अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत स्पेशल, बहुत लाजवाब, बहुत लजीज। मैं आपके साथ शेयर करूँगा नाज़रीन आज बट चिकन कढ़ाई, जो लाहौर में लोग रहते हैं या लाहौर में आके डाइनिंग करते हैं। लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई बहुत फेमस है। वही सेम रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप घर में भी बनाएं, बिल्कुल जायका उस तरह से होगा। तो उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि बट कढ़ाई में मैं क्या क्या शामिल करूंगा, और ये नाज़रीन बनाऊंगा ब्रायलर चिकन में। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। शुरू से लेकर आखिर तक एक एक स्टेप देखिएगा ताकि आप इस रेसिपी को फॉलो करके सेम टू सेम यही रेसिपी अपने घर में तैयार कर सके, और बहुत आसान है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपनी कीमती राय से नाज़रीन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह किया करें कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कोई सजेशन आप मुझे देना चाह रहे हैं। तो आइए नाज़रीन बिना वक्त ज़ाया किए हम बनाना शुरू करते हैं बट चिकन कढ़ाई। जी नाज़रीन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है बट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए, चिकन मैंने एक पूरा होल चिकन ले लिया था, और इसको मैंने साफ़ करके इसका जो वज़न बना था तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा 50 ग्राम ज़्यादा है। 1.5 किलो चिकन है नाज़रीन। हरा मसाला जात में नाज़रीन अदरक मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के, लहसुन की पेस्ट 2.5 टेबलस्पून भर के, प्याज नाज़रीन मैंने लिया है 300 ग्राम, टमाटर मैंने लिए नाज़रीन 500 ग्राम, आधा किलो, जूलियन कटी हुई अदरक नाज़रीन को 3 से 4 इंच की, धनिया आधा कप, हरी मिर्च आप हस्बे ज़रूरत लें 8 से 10 अदर मैंने नाज़रीन ली है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा सफ़ेद साबुत ज़ीरा ये 2 टेबलस्पून है, 3 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक नाज़रीन आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, और पानी नाज़रीन आप गोश्त के हिसाब से जितना आपको चाहिए हो उतना आप ले सकते हैं। चिकन ब्रायलर हो तो पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, अगर फील होती है तो आप ले सकते हैं। तो आइए नाज़रीन बनाना शुरू करते हैं हम बट चिकन कढ़ाई। और सबसे पहले नाज़रीन 2 मसाला जात साबुत सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको हम कर लेते हैं रोस्ट, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्राई पैन में नाज़रीन अभी इसमें हल्का गर्म कर लिया, इसमें मैं शामिल करता हूँ साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, और इसको हम करते हैं रोस्ट करने के बाद हम इसको दरदरा सा नाज़रीन ग्राइंड कर लेंगे या पीस लेंगे। जी नाज़रीन, तो साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा मैंने इसको फ्राई पैन में अच्छे से भून लिया है। अब इसको करते हैं ग्राइंड दरदरा सा। जी नाज़रीन, अभी इसको हम पीस, तो देखिए नाज़रीन इस तरह का आपने इसको हल्का सा ग्राइंड करना है या इसको कूट लीजिएगा दरदरा सा। तो अभी चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। जी नाज़रीन, तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले शामिल करते हैं चिकन को। चिकन अभी इसमें शामिल कर लिया मैंने, और कटा हुआ जो प्याज है इसको इसमें सारे में शामिल करते हैं। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना इसमें हम नाज़रीन हमने। अभी इसमें नाज़रीन शामिल करते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट, अभी फिर नमक और काली मिर्च पाउडर जो है वो शामिल कर लेते हैं हम इसमें। और नाज़रीन जो मैंने अभी दरदरा सा पीसा है ज़ीरा और सूखा धनिया, इसमें मैं 1 टेबलस्पून ये शामिल किया है। और अभी इसमें नाज़रीन टमाटर जो है मैंने आधा किलो काट के रखे हुए 2-2 पीस करके, इनको भी छिलके वाली साइड ऊपर करके तो कढ़ाई में ऊपर हम रख देते हैं इसमें सारे। तो नाज़रीन अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ टमाटर शामिल करने के बाद पानी तकरीबन 200 ml के आसपास, क्योंकि मेरे पास जो चिकन है ये ब्रायलर है। अगर देसी चिकन या बीफ या मटन आप शामिल कर रहे हैं तो उस पानी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तो अभी इसको हम ढक करके कोई 5 मिनट पे दरमियानी आंच पे पकाते हैं। जैसे टमाटर का छिलका नरम होगा हम छिलका ऊपर से उतार के फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं कि क्या करना है। और इस रेसिपी को जानने के लिए नाज़रीन पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। जी नाज़रीन, तो तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक करके इसको पकाया है। अभी टमाटर के छिलके पहले उतार लेते हैं, तो फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं हमने करना क्या है। इस तरह हम सारे छिलके उतार लेते हैं।
जी नाज़रीन, तो अभी जो है पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम शामिल करते हैं दही इसमें। पानी खुश्क करने के लिए मुझे जो टाइम लगा है वो तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट लगे हैं। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैंने शामिल कर ली। अब इसको हम करते हैं जी मिक्स। और पानी इसका खुश करते हैं। पानी खुश करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल या घी। जी नाज़रीन, तो दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। मैंने तेज़ आंच पे इसको बगैर ढकने खुश कर लिया था। अभी हम शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 से 1.5 कप के आसपास। तो कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे नाज़रीन, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो मैंने जो है भुनाई कर ली है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अभी हम इसमें शामिल करते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और जो हमने मसाला पीसा था, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, इसको हम मिक्स करते हैं और 2-3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको उसके साथ पका लेते हैं ताकि उतने में ऑयल भी अलहदा हो जाए। तो नाज़रीन दीजिए, बट कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ऑयल छोड़ दिया है कढ़ाई ने। अभी हम इसको गार्निश करते हैं। थोड़ा सा ऊपर हरी मिर्चें और धनिया और जूलियन कटिंग में अदरक इसमें शामिल करते हैं और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हम हल्की सी आंच पे दम लगा देंगे। तो अभी नाज़रीन हम लिड लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं कढ़ाई का और लगाते हैं दम 1 से 1.5 मिनट का। तो लीजिए नाज़रीन, 1 से 1.5 मिनट का दम पूरा हो चुका है। अभी हम करते हैं बट कढ़ाई को डिश आउट। खुशबू नाज़रीन मज़े की आ रही है, कमाल हो गया नाज़रीन। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा कि बट कढ़ाई जो है कैसी बनी है। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने डिश आउट कर लिया है बट चिकन कढ़ाई को। आप इसको रोगनी नान के साथ नोश फरमा सकते हैं, रोटी के साथ नोश फरमा सकते हैं। मैंने रोगनी नान जो है वो मंगवा ली हैं। तो नाज़रीन बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, तो देखा आपने बट चिकन कढ़ाई बनाना घर में कितना आसान है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो लाजमी अपनी कीमती राय मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा।